चार्ली नाम का एक चालाक कौवा रहता था। चार्ली अपनी तेज अक्ल और तेज सोच के लिए शहर भर में जाना जाता था। लेकिन गर्मियों के एक गर्म दिन चार्ली ने अपने आप को एक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा जिसका उसे पहले कभी सामना नहीं हुआ था। वो प्यासा था और वहां पानी नजर नहीं आता था। जैसे ही शहर पर चलचलाती धूप ढल रही थी, चार्ली पानी की तलाश में एक छत से दूसरी छत पर उड़ गया। लेकिन उसने जो भी खोखा पाया वो सूख गया था और हर चश्मा जो उसके पास आया था वो खशक था। उसका गला रेत के कागज की तरह महसूस हुआ और उसके पर थकन से भारी महसूस हुए। जब चार्ली उम्मीद छोड़ने ही वाला था, उसने एक लंबा घड़ा करीबी अपार्टमेंट की खिड़की पर बैठे देखा। घड़े के अंदर पानी की थोड़ी सी मिकदार थी जो कि पहुंच से बाहर थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए प्राज़्म चार्ली ने करीब से उड़ान भरी और अंदर झांका, लेकिन इसकी चोंच के साथ पानी तक पहुंचने का रास्ता इसके लिए बहुत तंग था। अचानक एक शानदार ख्याल ने उसे मारा। वो नीचे उड़ा और करीब ही जमीन पर कुछ कंकर बिखरे हुए पाए। अपनी चोंच से चार्ली ने एक वक्त में एक एक कंकर उठाया और घड़े में गिरा दिया। हर एक ने पानी की सतह को थोड़ा सा बुलंद कर दिया। नए अज़्म के साथ उसने अपनी चोंच को पानी में डबोया और अपने दिल की तस्कीन के लिए पिया। ठंडा माया उसके सूखे हुए गले को सुकून बख्शता हुआ महसूस किया। जैसे ही चार्ली ने पिया, एक छोटा सा हुजूम जमा होना शुरू हो गया जो होशियार कौवे की जहानत से हैरान था। वो हैरान रह गए कि उसने अपनी अक्ल और वसाइल के सिवा कुछ नहीं इस्तेमाल करते हुए इस मसले को कैसे हल किया। चार्ली ने अपने सीने में फख्र महसूस किया क्योंकि उसने महसूस किया कि बाज़ औक़ात किसी मसले का हल वहशियाना ताकत में नहीं बल्कि होशियार सोच में होता है। इस दिन से आगे चार्ली की कहानी शहर भर में दूर दूर तक फैल गई, जिसने दूसरों को बाक़िस से बाहर सोचने और कभी हार न मानने की तरगीब दी। यहाँ तक कि बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर चैलेंजों के बावजूद। और जैसे ही चार्ली आसमान पर चढ़ा, उसकी प्यास बुझ गई और उसकी रूहें बुलंद हुईं। वो जानता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर वो थोड़ी सी तख्लीकी सलाहियतों और इज़्म से काबू नहीं पा सकता था।